बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हम ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ेंगे और इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोजन क्या है? इट इज़ अ स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एनिमल्स में, ठीक है। और ज़्यादातर ये लिवर में स्टोर होता है 6 to 8%, मसल में 1 to 2%, लेकिन मसल का जो मास है वो ज़्यादा है, तो इसलिए टोटली अगर हम देखें तो मसल में ज़्यादा ग्लाइकोजन पाया जाता है बनिस्बत लिवर के। इसके अलावा फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। जब ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन जो है ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोजन की जो है क्यों ग्लाइकोजन क्यों स्टोर होता है एज ए फ्यूल रिजर्व? तो इसलिए कि इसकी मतलब फेट क्यों नहीं होता, नेचर ने ऐसा क्यों किया है कि ग्लाइकोजन को एज ए फ्यूल रिजर्व सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसलिए कि ग्लाइकोजन की मोबिलाइजेशन वो जो है आसानी से हो सकती है, ठीक है। फेट की मोबिलाइजेशन आसानी से नहीं होती। और ग्लाइकोजन जो है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस पे भी हमें एनर्जी दे सकता है। और इसके अलावा ब्रेन के लिए ग्लूकोज चाहिए रेगुलरली, ठीक है, कंटिन्यूअली, तो वो ग्लाइकोजन से आता है। इसके अलावा जो फैट है, फैट्स की मोबिलाइजेशन, ये सारी बातें इधर लिखी है कि क्यों फैट को सिलेक्ट नहीं किया गया है, ग्लाइकोजन को सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए रिएक्शंस पढ़ते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस कैसा होता है, कैसे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। तो बुक में ये रिएक्शन दिया गया है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये रिएक्शन मैंने इसी तरह डिफरेंट कलर में लिखा है ताकि आपको सारा समझ आ सके, ठीक है। तो जितने भी एंजाइम्स हैं अभी तक मैंने रेड कलर से लिखे हैं सारी वीडियोस में, ठीक है, सारे लेक्चर्स में। तो इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्लू से मैं लिखूंगा और जो एंजाइम्स है वो मैं रेड से लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ग्लाइकोजेनेसिस साइटोसोल में होता है, ठीक है। ये ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज जब आता है ना बॉडी में, जब वो एक्सेस अमाउंट में होता है, ठीक है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज में क्या डिफरेंस है। तो ग्लूकोकाइनेज जब ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज आता है तो फिर उस पर कौन एक्ट करता है? ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। तो ऑब्वियसली ग्लूकोकाइनेज अभी एक्ट करेगा क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा है, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो ग्लूकोज को डाइवर्ट करके ग्लाइकोजेनेसिस की तरफ ले जाता है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता होता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्मेशन। तो इसकी फॉर्मेशन इस तरह होती है कि जो ग्लूकोज होता है वो उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है थ्रू ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर वो उसमें जस्ट म्यूटेशन होती है सेकंड स्टेप में, ये जो फॉस्फेट है ये 1 नंबर पोजीशन पर आ जाता है, तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस के थ्रू ये होता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट होगा यूडीपी ग्लूकोज में। तो ये इस तरह कन्वर्ट होता है कि इधर यूटीपी यूटिलाइज होती है, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। और ये यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, ये एक फॉस्फेट को अपने आप से रिमूव कर देता है, ये हो गया ये फॉस्फेट, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला फॉस्फेट इधर है ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से रिमूव होता है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए 2 फॉस्फेट। और ये जो यूटीपी है इससे अगर हम एक फॉस्फेट जुदा करें तो ये बन जाएगा यूडीपी, और यही यूडीपी इस ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर यूडीपी ग्लूकोज बनाता है। तो ये पहले स्टेप में हमें यूडीपी ग्लूकोज प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप ऐसा है कि ये ग्लाइकोजन प्राइमर की फॉर्मेशन है। इसमें ग्लाइकोजन प्राइमर मतलब कि ग्लाइकोजन का एक टुकड़ा हमें चाहिए ताकि उसके साथ हम ग्लूकोज को अटैच कर सके। अगर हमारे पास ग्लाइकोजन का प्राइमर नहीं है, मतलब कि पहले से ग्लाइकोजन का प्राइमर मौजूद नहीं है, तो प्राइमर की फॉर्मेशन होगी। सिंपली एक प्रोटीन है, ये ग्लाइकोजन का सेंट्रल प्रोटीन है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ग्लाइकोजनिन है, इसका हाइड्रोक्सिल इसका हाइड्रोक्सिल पार्ट, ठीक है, ये टायरोसिन अमीनो एसिड है, इसका हाइड्रोक्सिल पार्ट क्या करता है, आ जाता है। और यहाँ पर ये जो यूडीपी है, यूडीपी यहाँ से रिमूव हो जाती है और ये जो ग्लूकोज है यूडीपी रिमूव हो गई, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इस प्राइमर के साथ बाइंड हो गई। तो ये बुक में आप देख सकते हैं कि यूडीपी रिमूव हो गया और ग्लाइकोजन प्राइमर बन गया। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इसके साथ अटैच हो गए। तो ये मैं इस तरह बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये क्या, ये ग्लाइकोजिनिन हो गया, ठीक है। इसके साथ जो है ना ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो एक ग्लाइकोजन का प्राइमर बन गया, ठीक है। अब ये प्राइमर क्या करेगा, ये बस एक्ट करेगा। इसके बाद जो है जितने भी ग्लूकोज आएंगे वो इसके साथ बाइंड होंगे, ठीक है। दोबारा ग्लाइकोजन प्राइमर की फॉर्मेशन की ज़रूरत तब तक नहीं होगी जब तक मतलब ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो दोबारा ये स्टेप नहीं होगा, दोबारा डायरेक्टली यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज बाइंड होगा इस प्राइमर के साथ। तो थर्ड नंबर स्टेप में क्या होता है, बाकायदा ग्लूकोज की एडिशन होती है इस ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर जो है ये जो मैंने थर्ड नंबर स्टेप इसको लिखा है, बुक में भी ये थर्ड नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है, वो है ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज का मतलब ये है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है। ये प्राइमर जो है ये मैंने रफ सा लिखा है, लेकिन ये जो प्राइमर है ये यहाँ पर प्रेजेंट है और इसके साथ ये जो एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज, ये ग्लूकोज को इसके साथ ऐड करेगा। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आएगा, ये यूडीपी ग्लूकोज मैंने लिखे हैं, बहुत सारे यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है फर्स्ट नंबर स्टेप में, आप देख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली आता है यहाँ पर, और ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये इस ग्लूकोज से को ये यूडीपी से रिमूव करके क्या बनाता है,
ग्लाइकोजन के साथ ऐड कर देता है। इसी तरह और ये ग्लाइकोजन सिंथेस कौन सा बॉन्ड बनाता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह ये चेन इलोंगेट होता है, ये नॉन रिड्यूसिंग चेन है, ठीक है। अब क्या होता है कि ग्लाइकोजन में हमें पता है कि ब्रांच भी होती है। तो ब्रांच की फॉर्मेशन के लिए इस तरह होता है कि ग्लूकोसाइल अल्फा 4,6 ट्रांसपेरेज एंजाइम है, ग्लूकोसाइल अल्फा 4,6 ट्रांसपेरेज, ये जो चेन बनता है, ठीक है, इस तरह एक चेन बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। तो 5 to 8 मॉलिक्यूल्स को, 5 to 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ये यहाँ से रिमूव कर देता है और लाकर यहाँ पर साइड वाइज इस चेन के साथ ये अटैच करता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये वो होगा अल्फा 1,6, ठीक है, अल्फा 1,6 बॉन्डिंग यहाँ पर होगी और ये ब्रांच बन जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला जो मतलब ये जो बॉन्ड होगा ये अल्फा 1,6 का होगा, बाकी जो यहाँ होगा अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 अल्फा 1,4, तो ये फिर एक नॉन रिड्यूसिंग एंड बन गया, ठीक है। अब इसके साथ और ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड होंगे, जो मैंने आपको बताया कि पहले स्टेप में यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो यही यूडीपी ग्लूकोज आएगा और यहाँ से ये ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी ये वाला स्टेप्स दोबारा ये एंजाइम दोबारा एक्ट करेगा, ठीक है, और ये ग्लूकोज को यहाँ ऐड करता जाएगा और एक लॉन्ग चेन फिर से बनेगा, ठीक है, फिर एक चेन बन जाएगा, फिर इसके साथ दोबारा ये एंजाइम आएगा और यहाँ से कुछ ग्लूकोज को रिमूव करके दूसरा ब्रांच बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और एक ब्रांचिंग मॉलिक्यूल हमारे साथ बन जाएगा। तो यह था ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस। तो अच्छा एंजाइम्स की तरफ आते हैं। एंजाइम्स इसमें तो 6 एंजाइम यूज़ होते हैं, ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फो ग्लूकोन्यूटेज, यूडीपी, ग्लूकोफॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज, लेकिन ये चारों नॉर्मल एंजाइम है। इसमें जो आपने याद रखने हैं ग्लाइकोजन सिंथेज और इसके अलावा ग्लूकोसाइल ट्रांसफेरेज, ये दोनों ये एंजाइम 1,4 बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और ये ब्रांचिंग एंजाइम है, ठीक है, और ये 1,6 बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। ये दोनों एंजाइम आपने इसलिए याद रखने हैं कि जब हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ेंगे तो इनके अपोजिट एंजाइम आएंगे, जो इन दो एंजाइम्स और वहाँ पर जो एंजाइम्स आएंगे उनके एक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो आपने ये याद रखने हैं, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है इन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसके साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड होता है, 2 ATP यूटिलाइज होती है और इसका हमें क्या देता है, इन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब ग्लाइकोजन देता है, ठीक है, 2 ADP देता है और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब यहाँ पर 2 ATP कहाँ पर यूटिलाइज हो गया है हम देखते हैं, ठीक है। तो एक ATP यहाँ पर यूटिलाइज होती है, ATP से ADP बनता है। दूसरा, जब ये UTP जब UDP बनाता है और ये UDP जब रिमूव होता है, आप देख सकते हैं यहाँ रिमूव हो गया, तो ये UDP रिसाइकल होने के लिए ये जब UTP में कन्वर्ट होता है, सॉरी UTP में, तो यहाँ पर एक ATP रिक्वायर होती है, ठीक है। तो एक 2 ATP टोटल इसमें यूज़ हो गए। बुक में आप रिएक्शन देख लें, जो भी स्टेप है वो इस वीडियो के बाद आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। और इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह वो इससे भी ईजी है। इसके बाद इसकी रेगुलेशन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।